स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर। देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल तब से ही गूंज रहा था जब से एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए थे। उसके बाद जब रुझान आए, नतीजों में तब्दील हुए, महायुति की सरकार ऑलमोस्ट बनती बनती तय हो गई, तो फिर ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में कौंधने लगा कि देवेंद्र फडणवीस या फिर एकनाथ शिंदे। टीका टिप्पणी हुई, कई वरिष्ठ पत्रकारों ने और राजनीतिक विश्लेषकों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन अब जो फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है वो ये कि 2.5 साल का कार्यकाल हो सकता है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस जी आप भी खुश रहिए, एकनाथ शिंदे जी आप भी खुश रहिए। पंकज जी, 2.5 साल वाला फॉर्मूला हम पहले सुन चुके हैं, अप्लाई तो नहीं हुआ था लेकिन हम सुन चुके हैं। वाकई में ऐसी कोई खबर है या पक्की खबर है? ये नहीं, पक्की खबर ये है कि मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस, और 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है, ये 2.5 साल के लिए बनेंगे और 2.5 साल के बाद इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा और ये जो सीट खाली करेंगे उसके जगह पे कोई दूसरा नेता बनेगा जो कि भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। अच्छा, ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला देवेंद्र फडणवीस के लिए ही है? ये 2.5 साल, और वो इसलिए क्योंकि सेट फॉर्मूला है, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ये रहेंगे, ये बात हो गई है। सीएम होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये बात हो गई है, वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। डिप्टी सीएम होंगे एकनाथ शिंदे, ये भी तय हो गया है, और अजीत पवार होंगे, ये भी तय हो गया है, और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। अब आप बोले कि 2.5 साल क्यों भाई, मौका दिया तो 5 साल दो। तो तय ये हुआ, संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच बैठक हुई, तो एक ऐसा नेता का नाम तलाशा जा रहा था जो कि आरएसएस और बीजेपी के जो मौजूदा शीर्ष नेतृत्व है, जैसे मोदी और अमित शाह, दोनों के साथ इक्वल बढ़िया टर्म्स हो। सारे नेता तलाश कर रहे थे, किसी कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर ज्यादा झुका दिख रहा था तो कोई इनकी ओर झुका दिख रहा था। ये एकमात्र ऐसा नेता है कि जो नागपुर से आते हैं, नागपुर साउथ वेस्ट सीट से ये जीत के आते हैं, तो संघ के बेहद करीबी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी बराबर करीबी है। आपको याद होगा पिछली बार जब एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे थे तो ये खबर आई थी कि नाराजगी है, इनको मुख्यमंत्री बनना था, कुर्सियां भी 2 लगाई गई थी। खबर तो ये भी आई थी कि जो एकनाथ शिंदे बोल रहे थे बराबर से देवेंद्र फडणवीस ही बोल रहे थे, ये बोलिए। ये सब लोगों ने ऐसे चलाई थी चीजें। नहीं, तो उस वक्त क्या हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन चूंकि परिस्थितियां थी उस वक्त और आगे विधानसभा चुनाव होने थे, तो मोदी जी ने एक आग्रह किया था कि देवेंद्र भाई हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं, उम्मीद है कि वो आकर बैठ जाएंगे स्टेज पे। तो उसके बाद तब ये गए थे। तो समझिए कितना बात मानते हैं। बोलते वो, उन्होंने बयान भी दिया था कि मोदी एक की बात मेरे लिए भगवान की बात है, वो पत्थर की लकीर है वगैरह। तो कहने का मतलब है कि दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस है, और जो अलग अलग दौर की बात है। अब बोले 2.5 साल बाद क्यों बनेंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष? बिल्कुल, 2.5 साल क्या फॉर्मूला है? आज क्यों नहीं? बिल्कुल। तो अभी क्या है कि जब महाराष्ट्र में जो प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, तो महाराष्ट्र को संभालना भी है, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, प्रशासनिक क्षमता इनमें है, और 2.5 साल बाद वहां फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, 2029 वाला। तो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जाकर वो सारी चीजों को वहां सेट करना होगा। कोई नया नया बना देंगे या बहुत पहले बनाएंगे तो अभी वहां जरूरत ही नहीं है, अभी तो चल ही रहा है। और इस बीच एक कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी जो कि भारतीय जनता पार्टी का होगा, नड्डा की जगह पे, और उनका काम होगा संगठन के सारे चुनाव करवाना, संगठन में कौन महामंत्री कहाँ कोई। अच्छा, एक अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष? नहीं, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। कब तक? 2.5 साल तक, जब तक कि पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र फडणवीस ना आ जाए। ठीक है, लेकिन फिर मतलब मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी 2.5 साल वाला क्यों खेल खेलना है? अभी बना दे उनको अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे के हाथ में कमान दे दे। अभी तो उनके चेहरे पर नहीं, महाराष्ट्र अगर छोड़ के जाएंगे तो गड़बड़ाने की जरूरत है ना, कोई नया कोई आएगा वहां पे। नया क्यों लेना एकनाथ शिंदे को? तो एकनाथ शिंदे दूसरी पार्टी के है ना, उनको भारतीय जनता पार्टी, कहीं ऐसा हो कि एकनाथ शिंदे अपनी पॉपुलैरिटी करना शुरू कर दे, वो नीतीश कुमार वाला हाल हो जाए, देख के चलनी है, नीतीश कुमार वाला हाल हो जाए, पता चला कि नीतीश दिख रहे थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेतृत्व ही नहीं दिख रहा है। तो ये सब चीजें लगभग तय हैं, और अभी तो ये घोषणा नहीं होगी 2.5 साल, लेकिन अभी ये घोषणा हो जाएगी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, 1 सीएम होगा, 2 डिप्टी सीएम होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हर 6 से 7 विधायक पर 1 मंत्री बनेगा। अच्छा, सब मिला के अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिला लीजिए, इतना हुआ। मान लिया कि उदाहरण के तौर पर मैं मान लेता हूं कि 40 सीटें हैं
अजीत पवार गुट की, तो हर 7 विधायक पर 1 मंत्री, तो 7 × 5 = 35, 5 या 6 मंत्री हाँ, अजीत पवार के हिस्से में आए हो, इंक्लूडिंग अजीत पवार। ऐसा नहीं कि डिप्टी सही सीएम बात नहीं। और उसी तरह एकनाथ शिंदे का भी होगा। ठीक है, तो यही बड़ी खबर है कि मंत्रियों का फॉर्मूला तय, मुख्यमंत्री तय, डिप्टी सीएम तय और भविष्य की कार्य योजना। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।